हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू मेडस्टेप्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस्कीमिया एंड इन्फेक्शन, नहीं तो इस्कीमिया और इन्फेक्ट। ये है हमारा बेसिक जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, सो शुरू करें। सो अभी आगे जाने से पहले हम पहले इस्कीमिया क्या होता है एंड इन्फेक्ट्स क्या होता है ये हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन, ये बहुत इजी से आपको मैं समझाऊंगा, जस्ट आप समझ लेना। ये क्या है कि एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। ठीक है, इधर क्या है, एक सेल है, ये सेल और ये सेल। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है, इस्कीमिया के अंदर क्या होता है, इस्कीमिया के अंदर नॉर्मली आपको प्लैग फॉर्म होगा, छोटा प्लैग फॉर्म होगा। इससे इधर क्या होगा, अगर आप समझो कि इधर एक हार्ट है, हार्ट का कुछ सरफेस है। ठीक है, इधर से आपको ब्लड जा रहा है। अगर नॉर्मली आपको प्लैग नहीं है तो पूरा ब्लड जो है हार्ट को मिलेगा। अगर क्या हो रहा है, इधर ये प्लैग फॉर्म हो गया ना, ये प्लैग फॉर्म होने की वजह से ब्लड जो है बहुत कम मिल रहा है। सो इनएडिक्वेट ब्लड। ठीक है, अभी समझो कि ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होगा, मेन ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा आपको प्लाज्मा बॉडीज, एंटीबॉडीज, लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, सेल्स, इम्यून सेल्स, वो सब कुछ आपको दिखेंगे। ठीक है, इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये बहुत लो परफ्यूजन, ब्लड का परफ्यूजन कम हो जाने की वजह से आपके कंडीशन आएगा, वो है हमारा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। कोई भी पेशेंट को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो पेशेंट क्या होगा, सफोकेशन होगा। तो वही कंडीशन अभी हमारे सेल को हो रहा है। ठीक है, ये सेल को, वो कंडीशन को हम बोलेंगे इस्कीमिया। ठीक है, ब्लड फ्लो है रिड्यूस हो गया, इसके वजह से आएगा हमारा इस्कीमिया। डायरेक्ट पॉइंट है, ब्लड फ्लो डिक्रीज्ड। ओके, उसको हम बोलेंगे इस्कीमिया। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं इन्फेक्शन के अंदर। इन्फेक्शन होता क्या है, इनफैक्ट ये ब्लड वेसल है नॉर्मली। ठीक है, ये ब्लड वेसल के अंदर क्या हुआ, इनफैक्ट मतलब पूरा प्लैग फॉर्म हो गया। ऐसा ये प्लैग है ना, आपको बहुत सारा कंडीशन से फॉर्म हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर होने की वजह से, दूसरा मे बी थ्रोम्बोसिस, प्लेटलेट्स ज़्यादा एग्रीगेशन होने की वजह से, ये है आपको प्लैग फॉर्म होने के चांस है। ये प्लैग क्या हुआ, पूरा फॉर्म हो गया ऐसा। ठीक है, ब्लड इधर से इधर तक आ रहा है बट आगे नहीं जा रहा है। क्यों, एक वॉल की तरह इधर है इसलिए। अब ये वॉल की तरह है इसलिए ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तो इस सेल को न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो सेल क्या होगा, डेथ हो जाएगा। वही कंडीशन को हम बोलेंगे नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा। ये है इन्फेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग थोड़ा डीप में इस्कीमिया को और इन्फेक्शन को पढ़ेंगे, कौन कौन से रीजन्स में वो इन्फेक्शन होने के चांस हैं, वो सब कुछ हम लोग ये वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन, इस्कीमिया क्या है हम लोग समझ चुके हैं। ये इस्कीमिया के अंदर एक मैकेनिज्म है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये मैकेनिज्म को मैंने आपको कन्वीनियंस के लिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है आर्टरीज का प्रॉब्लम, आर्टरीज, नेक्स्ट है वेनस, नेक्स्ट है शॉक। ठीक है, अभी फर्स्ट आर्टरीज देखो। आर्टरीज मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, आर्टेरियल परफ्यूजन कम हो जाएगा। देखो, बार बार परफ्यूजन करके वर्ड यूज कर रहा हूँ। परफ्यूजन मतलब होता क्या है, परफ्यूजन मतलब उसको बोलेंगे, अगर हमारा पास प्लाज्मा है, इरिथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है,
उसके अंदर ये सब कुछ मिल के आपको ऑक्सीजन कंटेंट सब मिल के जो फ्लो करते हैं ना आर्टरीज के अंदर नहीं तो वेनस के अंदर फ्लो करते हैं ना, वो कंडीशन को हम बोलेंगे परफ्यूजन। ठीक है, ये क्लियर है। अभी आर्टरीज जो है इसका आर्टरीज परफ्यूजन जो है कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? हमारे पास एक क्लिनिकल केस है, क्लिनिकल डिसीजेस है, वो है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो बहुत ईजी है। अथीरो मीन्स क्या है? एक प्लैग फॉर्म हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म होने की वजह से जो वेजल जो होता है हार्डनेस हो जाएगा, इसके बोलेंगे उसको एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, वो प्लैग फॉर्म होता क्यों है? ठीक है, वो प्लैग फॉर्म क्यों होता है? प्लैग ऐसा फॉर्म हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड का परफ्यूजन कम हो जाएगा। वो कंडीशन क्या बोला? इस्केमिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। ये क्यों होता है? देखो, फर्स्ट वन हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की वजह से, मतलब हाइपर मतलब कि ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल, ईमिया ब्लड के अंदर ज़्यादा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, दूसरा डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया, ये डिसलिपिडीमिया के अंदर क्या होगा? नॉर्मली आप देखेंगे तो इसके अंदर देखो, अगर लैब टेस्ट के अंदर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया तो उसके अंदर आपको दिखेगा एलडीएल जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपेयर विथ नॉर्मल एलडीएल विल बी इंक्रीज एलिवेटेड। ओके, नेक्स्ट है गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो है बहुत कम होता है। ये कंडीशन है तो आप ये समझ लो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस आने का चांस है, इसलिए आपको एक्सरसाइज सब कुछ करना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये डिसलिपिडीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अभी ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने का रिस्क फैक्टर क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट है, बहुत डेंजरस है हमारा, टोबैको स्मोकिंग नहीं तो अल्कोहल। स्मोकिंग करने की वजह से देखो, स्मोकिंग से क्या प्रॉब्लम होगा? स्मोकिंग से ये जो आपको निकोटिन है ना, ये क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल को और बढ़ा देगा। ठीक है, अब जो भी कहा तो वो क्या है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़्यादा बढ़ा देगा उसको, कंडीशन को। क्यों ऐसा हो रहा है? स्मोकिंग करने की वजह से। अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हो तो उसको अवॉइड कर दो, ये अच्छा है। ठीक है, ये स्मोकिंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मली नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक है हमारा एज, दूसरा मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट होने के चांस है, दूसरा पोस्ट मेनोपॉजल गोल्स, मतलब मेंस्ट्रुएशन रुक जाने के बाद 45 ईयर्स के बाद जो मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है उनको ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस आने का चांस है। ये है आर्टरीज के अंदर मैकेनिज्म के अंदर बात करना है तो एक एथेरोस्क्लेरोसिस आने का चांस है। इसका क्या है रिस्क फैक्टर्स? एक हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होने की वजह से, डिसलिपिडीमिया होने की वजह से, दूसरा स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनका अंदर ज़्यादा ये दिखेगा, दूसरा एज मेल्स को एंड पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट का पीपल के अंदर ये एथेरोस्क्लेरोसिस दिखने का चांस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं हमारा वेनस के अंदर। देखो मैंने आर्टरीज करके बोला तो आर्टरीज के अंदर इस्कीमिया हो रहा है तभी आपका एथेरोस्क्लेरोसिस आया। ठीक है, अभी वेनस का क्या है? वेन्स के अंदर इस्कीमिया फॉर्म हो रहा है। मैंने इस्कीमिया मतलब क्या? नैरो हो जाने का वजह से हो सकता है, नहीं तो कुछ प्लैग फॉर्म होने की वजह से हो सकता है। ठीक है, अभी वेनस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वेनस के अंदर आपको मैं 2 पैथोलॉजी बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट वन है हमारा बुर्ड शयारी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेस्टिकुलर टॉर्शन। ठीक है, पहले टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है क्या? ये देखो, मेल्स का जो टेस्टिस होता है ना, ऐसा ये टेस्टिस के ऊपर आपके कार्ड होता है, उसका हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। इसका हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिक कार्ड करके बोलेंगे। ये क्या है? टेस्टिस है। इस स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर क्या होगा? आपको टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन्स और सब कुछ दिखेंगे। अब ये क्या होगा? रोटेट हो जाएगा, मतलब ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट होने की वजह से जो टेस्टिकुलर वेन जो है वो ऐसा हो जाएगा।
ये टेस्टिकुलर वेन ऐसा नैरो हो जाने की वजह से वहाँ ब्लड आगे नहीं जाएगा, वो इसलिए वो कंडीशन हम बोलेंगे टेस्टिकुलर टॉर्सन। ठीक है, ये है टेस्टिकुलर टॉर्सन किधर हो रहा है, वीनस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बुर्ड-चायरी सिंड्रोम। ये बुर्ड-चायरी सिंड्रोम होता क्या है, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा होता है किधर, लिवर के अंदर, लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर का अंदर से आपको एक वेन आएगा, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक वेन, नहीं तो पोर्टल वेन करके भी बोल सकते हो। ठीक है, इधर क्या होगा, एक आपको प्लैग फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, प्लैग फॉर्म हो जाएगा। प्लैग फॉर्म हो जाने की वजह से जो आपको वेन का ब्लड जो है आपको आगे नहीं जा सकता है, तो इसके वजह से जो हार्ट जो है वो जो लिवर जो है वो स्वेल हो जाने के चांस है। ठीक है, हेपेटिक टॉक्सिसिटी होने के चांस है, तो वो कंडीशन को हम बोलेंगे हेपेटिक कंजेशन करके बोल सकते हो, नहीं तो बुर्ड-चायरी सिंड्रोम बोल सकते हो। ये क्या है, क्यों हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, किसके अंदर, लिवर के अंदर। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है, इधर एक लिवर हेपेटिक वेन ऐसा होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से एक लिवर सेल्स जो है डैमेज हो जाएगा, लिवर सेल्स डैमेज हो जाएंगे। क्यों, अगर देखो बहुत सिंपल पॉइंट है, वहाँ क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपको इधर एक कंडीशन मिलेगा, वो है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, ये है हमारा वेनस के अंदर आपको परफ्यूजन, लो परफ्यूजन देखने के लिए स्कीम के अंदर देखना है तो ये दोनों मिलेंगे। एक है हमारा टेस्टिकुलर टॉर्सन, टेस्टिस के अंदर क्या हुआ, जो वेन्स जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, नहीं तो रोटेट हो जाएगा, उसकी वजह से आपको ये टेस्टिकुलर टॉर्सन की वजह से आपको स्कीम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है बुर्ड-चायरी सिंड्रोम। बुर्ड-चायरी सिंड्रोम के अंदर क्या, लिवर के अंदर जो हेपेटिक वेन होता है वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से सेल्स जो है, लिवर सेल्स जो है डैमेज हो जाएंगे। डैमेज होने की वजह से आपको कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, वो है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है शॉक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं शॉक के बारे में। देखो शॉक के अंदर क्या है, इनएडिक्वेट, मतलब आने से बहुत कम आ रहा है। ठीक है, इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन, ऑर्गन परफ्यूजन, जो ऑर्गन्स जो है उसको अच्छा से कितना अमाउंट तक ब्लड मिलना चाहिए उतना अमाउंट ब्लड नहीं मिल रहा है, वो कंडीशन की वजह से हमको आएगा शॉक। ये शॉक जो है बहुत सारे तरीका है, वो हम लोग दूसरा वीडियो में भी कवर करेंगे। ठीक है, ये है इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन होता है किसके अंदर, इसके अंदर, शॉक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कौन कौन से रीजन्स में जो इस्कीमिया होने के चांस है। ठीक है, हमारा बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन सी रीजन्स के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी साइट्स के अंदर इस्कीमिया होने के चांस है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। वो इस्कीमिया होने की वजह से क्या क्या होगा बॉडी के अंदर, कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे, वो अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, रीजन्स आर साइट्स ऑफ इस्कीमिया। ठीक है, फर्स्ट वन है, हम लोग बात करेंगे हमारा ब्रेन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हमारा ब्रेन के बारे में। अगर ब्रेन के अंदर देखेंगे तो आपको मैं 3 ब्लड वेजल्स के बारे में इसकी वीडियो के टॉपिक के अंदर बोलना चाहता हूँ। एक है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, नेक्स्ट है हमारा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बेस्ड ऑन सिम्टम्स से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आर्टरी के अंदर ब्लड इस्कीमिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर इस्कीमिया हो गया तो प्रॉब्लम कौन सी आएगा, फर्स्ट वन सेंसरी एंड मोटर लॉस हो जाएगा, सेंसरी एंड मोटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेंसरी एंड मोटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन सी रीजन में ये सेंसरी एंड मोटर लॉस होगा, ये है हमारा लोअर लिम्ब का अंदर, लोअर लिम्ब का अंदर। ठीक है, ठीक है, लोअर लिम्ब का अंदर सेंसरी लॉस हो रहा है, इसकी वजह से हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिख सकते हैं। फर्स्ट वन
कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस दिखेगा, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, लोअर लिम्ब के अंदर दूसरा एक सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी आपको दिखने के लिए मिलेगा, इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर अगर इस्कीमिया होगा तो आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे। एक, सेंसरी एंड मोटर लॉस जो है वो लॉस हो जाएंगे, किधर, लोअर लिम्ब में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किधर हो रहा है, लोअर लिम्ब के अंदर। दूसरा, इसके अंदर लोअर लिम्ब के अंदर होने की वजह से क्या क्या दिख रहा है हमको, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस, दूसरा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अभी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर होता क्या है, एक, ये भी सेंसरी एंड मोटर लॉस होगा। ठीक है, सेंसरी एंड मोटर लॉस होगा, बट इधर क्या है हमारा, अपर लिम्ब का प्रॉब्लम होगा, दूसरा फेस के अंदर। ठीक है, अब ये फेस करके बोल दिया। ठीक है, फेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये देखो। एक है हमारा टेम्पोरल लोब के अंदर इफेक्ट होगा। देखो अभी ये फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, ठीक है, ये जो रीजन है ना इसको हम बोलेंगे टेम्पोरल रीजन। ठीक है, मतलब ये वाला। ठीक है, ये टेम्पोरल रीजन में क्या होगा, इधर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो ब्लड पास करेगा, वह इस्कीमिया होने की वजह से फर्स्ट वन आपको टेम्पोरल रीजन में प्रॉब्लम आएगा। वह एक रीजन साइट होता है, उसको हम बोलते हैं वर्निक साइट, वर्निक एरिया करके बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा है हमारा ब्रोकास एरिया। अभी ये ब्रोकास एरिया जो है ये है, अब बात करते हो ना, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बात करना है ये हैंडल करेगा ब्रोकास एरिया। अभी ये वर्निक एरिया करता क्या है, ये है हमारा विजुअल डिफेक्ट होगा, विजुअल फील्ड का डिफेक्ट। वर्निक एरिया के अंदर कुछ अगर कुछ इस्कीमिया हुआ टेम्पल रीजन के अंदर, वर्निक एरिया के अंदर, तो आपको विजुअल फील्ड का डिफेक्ट होने का चांस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया के अंदर क्या बोला मैंने, बात करने की दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर आपको ऑसिपिटल लोब का प्रॉब्लम होगा। देखो ये पोस्टीरियर रीजन है ना, ये पोस्टीरियर रीजन के अंदर ऑसिपिटल जो लोब है वहाँ ये ब्लड पास करेगा। ये ऑसिपिटल लोब के अंदर प्रॉब्लम क्या होगा। ठीक है, ये ऑसिपिटल लोब के अंदर आपको दो टाइप्स का स्ट्रक्चर्स देख आपको साइन एंड सिम्पटम्स मिलेंगे। एक है हमारा एलेक्सिया एंड एग्राफिया। एलेक्सिया एंड एग्राफिया मतलब ये है लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब क्या होगा, इसके अंदर प्रॉब्लम, एक राइट लिखने के लिए और पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसकी म्याद जो अगर ब्रेन का अंदर आया तो पूरा 3 आर्टरीज के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक है आर्टेरियल सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स वी कैन आइडेंटिफाई इन विच रीजन इस्कीमिया इज देयर। ओके, फर्स्ट वन आर्टेरियल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर अगर आपको इस्कीमिया हुआ तो सेंसरी एंड मोटर लॉस होगा। कौन सी रीजन में, लोअर लिम्ब का रीजन में। अगर लोअर लिम्ब के अंदर रीजन में अगर आपको इफेक्ट होगा तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, एक है कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर सेंसरी एंड मोटर लॉस होगा, वो ये अपर लिम्ब के अंदर एंड फेस के अंदर। फेस के अंदर आपको टेम्पोरल लोब के अंदर आपको ये इस्कीमिया होने के चांस है। इसकी वजह से आपको दो प्लेसेस में आपको दो एरियाज के अंदर आपको जो साइन एंड सिम्टम्स दिखने के लिए मिलेगा। एक है हमारा वर्निक एरिया, दूसरा ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया के अंदर आपको बात करने के अंदर आपको दिक्कत होगा, पेशेंट के अंदर दिक्कत होगा। दूसरा वर्निक एरिया के अंदर आपको विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये है अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर इस्कीमिया होगा तो। अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर इस्कीमिया हुआ तो ऑसिपिटल लोब के अंदर आपको प्रॉब्लम दिखेंगे। ऑसिपिटल लोब के अंदर आपको एलेक्सिया एंड एग्राफिया मतलब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में नहीं तो लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा। इसके अंदर क्या है, उसको लिखने के लिए एंड रीड करने के लिए पेशेंट को दिक्कत दिखेगा। ये है हमारा इस्कीमिया ब्रेन के बारे में बात करने हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा हार्ट के बारे में।
ठीक है। अगर हार्ट के अंदर देखेंगे तो आपको क्या है, इधर आपको सब एंडोकार्डियल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रॉब्लम आएगा। किधर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रॉब्लम क्यों आएगा? क्योंकि इस्कीमिया, अगर इस्कीमिया हुआ, ब्लड वेसल्स नैरो हो गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड है। क्यों? राइट वेंट्रिकल से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल को कंपेयर किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका वॉल जो है बहुत मोटा होता है। क्यों? लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से ही हमको पूरा अब्डोमिनल एओर्टा पूरा नीचे तक ब्लड जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से उसको पंप करना पड़ता है। ठीक है, जब पंप करेगा ऑटोमेटिक आपको डिसेंडिंग एओर्टा से अब्डोमिनल एओर्टा के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज को, हर ऑर्गन को ब्लड जाने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए आपको लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा चाहिए। क्यों? वॉल बहुत मोटा है तो सेल्स बहुत स्ट्रांग है, तो ऑक्सीजन बहुत सारा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए। इसलिए ये इस्कीमिया फॉर्म हुआ तो हार्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड रीजन है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। नेक्स्ट है किडनीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा किडनीज के बारे में। अगर किडनीज को, ये रीजन को मैंने जूम करके देखा तो मेरे को इस टाइप का दिखेंगे। ठीक है, ये रीजन को मैं कॉर्टेक्स रीजन करके बोलूँगा, उसके बाद ये रीजन को मैं मेडुला करके बोलूँगा। इधर क्या दिखेगा आपको? नेफ्रॉन्स दिखेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन्स दिखेंगे। ये नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होगा? इधर आपको इस्कीमिया फॉर्म होने के चांस है। किधर? एक है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर, दूसरा थिक एसेंडिंग लिम्ब के अंदर आपको इस्कीमिया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक किडनी है, किडनी को जूम करके देखोगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला के अंदर आपको ये हमारे नेफ्रॉन्स दिखेंगे। नेफ्रॉन के अंदर कौन सी रीजन्स के अंदर, कौन सी साइड के अंदर आपको इस्कीमिया होने के चांस है? एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर वो, दूसरा थिक एसेंडिंग लिम्ब के अंदर आपको इस्कीमिया होने का चांस है। नेक्स्ट है हमारा लिवर। नेक्स्ट है हमारा लिवर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर लिवर का अंदर देखेंगे तो आपको सेल्स दिखेंगे, वो उनको बोलेंगे लिवर लोब्यूल। लिवर लोब्यूल जो है आपको एक्सोगोनल शेप के अंदर दिखेगा। लिवर लोब्यूल के अंदर क्या होगा? इसको बीच में लाइन दिखता है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल लाइन। ये लिवर लोब्यूल के अंदर आपको दिखेगा, पूरा एक्सोगोनल सेल के अंदर आपको दिखेगा जोन 1, जोन 2, जोन 3 सेल्स। ठीक है, अब ये जोन 3 सेल्स है, इसके अंदर आपको मोस्ट कॉमनली इस्कीमिया होने के चांस है। इसको हम बोलेंगे पेरी सेंट्रल जोन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं हमारा, नेक्स्ट अभी हम लोग जा रहे हैं न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स जो है आपको पूरा 3 टाइप्स का स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको मैं बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट वन है हमारा सेरेबेलम, सेरेबेलम। नेक्स्ट है हमारा हिप्पोकैम्पस, तीसरा है हमारा नियोकॉर्टेक्स। देखो, सेरेबेलम के अंदर आपको प्रॉब्लम होगा, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम होगा। कौन सी न्यूरॉन है? परकेंजी सेल्स के अंदर आपको दिक्कत होगा। हिप्पोकैम्पस के अंदर पिरामिडल सेल्स आपको इस्कीमिया होने के चांस है। इसके अंदर जोन 3, 5, 6 के अंदर आपको इस्कीमिया फॉर्म होने के चांस है। किसके अंदर? न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कोलन के अंदर। कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको इधर एक फ्लेक्सर दिखेगा। फ्लेक्सर मतलब क्या है कि एक फोल्डिंग है। ठीक है, ये फोल्डिंग को हम बोलेंगे स्प्लीनिक फ्लेक्सर। ये स्प्लीनिक फ्लेक्सर के अंदर आपको इस्कीमिया होने के चांस है। दूसरा रेक्टम के अंदर आपको इस्कीमिया होने का चांस है। ठीक है, इधर एक फ्लेक्सर होता है, उसको हम बोलेंगे हेपेटिक फ्लेक्सर। ये हम लोग जीआईटी एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, तभी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा सो ये क्या होता है ये सब कुछ। ठीक है, ये है हमारा 5th वन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको, कोलन के अंदर स्प्लीनिक फ्लेक्सर एंड रेक्टम के अंदर आपको इस्कीमिया होने का चांस है। नेक्स्ट,
अब पूरा हमारा स्कीमिया जो है, स्कीमिया का रीजन, साइट्स सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं इन्फेक्ट्स के अंदर। इन्फेक्ट्स मतलब मैंने पहले आपको समझाया, ब्लड जो है पूरा कट ऑफ हो जाता है, मतलब ब्लड पास होता नहीं है, एक वॉल की तरह एक आ जाएगा आगे, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्ट। ब्लड आगे नहीं जा सक रहे तो सेल को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो सेल जो है डेथ हो जाएगा, वो कंडीशन को हम बोलेंगे नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, वही प्रोसेस को हम बोलेंगे इन्फेक्ट। ये पूरा 2 टाइप्स का है, एक है रेड इन्फेक्ट, दूसरा है पेल इन्फेक्ट। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारा रेड इन्फेक्ट के बारे में। रेड इन्फेक्ट के अंदर क्या होता है, वेनस जो वेन्स का फ्लो होता है वो अक्लूजन हो जाएगा, अक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, अक्लूजन हो जाने की वजह से आपको मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज होने का, नहीं तो मल्टीपल ऑर्गन्स को अच्छे से परफ्यूजन नहीं होगा। परफ्यूजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल रहे। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स में मोस्ट कॉमनली हम लोग देख सकते हैं, एक है लिवर, दूसरा किडनीज, दूसरा इंटेस्टाइन, दूसरा है टेस्टिस। ये ज़्यादा हम रेड इन्फेक्ट कभी देखते हैं और एंजियोप्लास्टी होने के बाद। एंजियोप्लास्टी किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, किधर भी प्लैक्स है उसको हम फाइंड करने के लिए एक टेस्ट है, ये हमारे एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के बाद एक प्रॉब्लम होगा, वो हम बोलेंगे डैमेज विथ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल से एक डैमेज होगा, उसको हम बोलेंगे रिपरफ्यूजन। ये हमारा डैमेज होगा फ्री रेडिकल से, इसको हम बोलेंगे रिपरफ्यूजन। ये कहाँ दिखेगा, एंजियोप्लास्टी करने के बाद, पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी करने के बाद एक कंडीशन हमको दिखेगा। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स का इंजरी होगा। ये फ्री रेडिकल्स इंजरी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। ये फ्री रेडिकल्स इंजरी होता क्या है, ये नॉर्मली जो सेल्स का एटम होता है ना, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट्स क्या होगा, ये दूसरों सेल से एनर्जी को रॉबरी कर देगा, एनर्जी को रॉबरी कर लेंगे। जब अगर मैंने पहले आपको नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, नहीं तो सेल इंजरी के बारे में बात करते समय बात किया था, सेल को एटीपी कम हो गया तो ऑटोमेटिक सेल क्या होगा, डेथ हो जाएगा। इधर एनर्जी छीन रहे दूसरे सेल से, तो मतलब क्या है, दूसरों सेल से एटीपी ये ले रही है। जब एटीपी ले लेंगे, जो फ्री रेडिकल सेल्स एटीपी ले लेगा, तभी क्या होगा, सेल जो है डेथ हो जाएगा। यही कंडीशन इधर आपको रेड इन्फेक्ट के अंदर दिख रहा है। ठीक है, वो कभी दिखेगा, वो कंडीशन एंजियोप्लास्टी होने के बाद, आफ्टर एंजियोप्लास्टी। ठीक है, ये है रेड इन्फेक्ट्स के बारे में हम बात करना है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पेल इन्फेक्ट के बारे में। ये पेल इन्फेक्ट जो है नॉर्मल आपको सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर दिखेगा, सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर। क्यों, ये है पूरा आर्टरीज के अंदर आपको ये ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो ये जो पूरा ब्लॉक्स मिलेगा, ब्लॉक्स मिलने की वजह से मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स क्या है इसके अंदर, एक है हमारा हार्ट, दूसरा है हमारा किडनीज। ठीक है, ये पेल इन्फेक्ट है। अभी देखो रेड इन्फेक्ट के अंदर हम लोग उतना ज़्यादा बात किया था, ये किधर किधर होगा करके, एक है हमारा लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ये होने के चांस है। अभी रेड इन्फेक्ट के अंदर पेल इन्फेक्ट का आपको इमेज दिखाऊंगा, जस्ट इसको देख लेना एक बार। देखो रेड इन्फेक्ट होगा तो आपको इस टाइप का इमेज दिखेगा। ठीक है, अगर पेल इन्फेक्ट है तो इस टाइप का इमेज आपको दिखेगा। ठीक है, तो आज हम लोग की वीडियो में डिस्कस किया है इस्कीमिया एंड इन्फेक्ट्स के बारे में। इस्कीमिया किधर किधर होगा, कौन कौन से रीजन्स में, कौन कौन से साइट्स में आपको दिखने के लिए चांस है, वो सब कुछ हम लोग ये वीडियो में बात कर चुके हैं। सो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।